अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू साइबास कॉर्नर। आज का नाश्ता क्या बन रहा है? आज का नाश्ता क्या है? बॉयल एग। नाश्ता मुझे कभी समझ नहीं आया कि नाश्ता करूँ क्या। मुझे पता नहीं, बहुत मुश्किल लगता है नाश्ता करना। अब पहले हमेशा मेरी रूटीन रही है कि एक गिलास भर के पानी पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा वक्फा होता है और उसके बाद ही ये नाश्ता तैयार होता है। समीना ऊपर कपड़े धो रही है और मैंने सोचा कि चलिए नाश्ता बनाते हैं क्योंकि लेट होगा और लेट हो जाना है। आजकल गर्मियां हैं और गर्मियों में बच्चों की रूटीन बहुत ख़राब हुई है। तो क्या है जी। फिर मैंने सोचा कि चले मैं अब समीना तो ऊपर है, आज खाना भी नहीं बनना क्योंकि खाना ऑलरेडी कल का बचा पड़ा है और वो खाए नहीं किसी ने भी, तो लिहाजा आज खाना नहीं बनेगा। इसलिए समीना है वो लॉन्ड्री कर रही है ऊपर और मैंने कहा चले मैं नाश्ता करूँ। तो जी हाँ जी, ये स्टोव ऑन कर दिया है। और बहुत से लोग वैसे एग नहीं खाते गर्मियों में, वो लगता है गर्मी है और लेकिन मेरे ख्याल में अंडे ज़रूर खाने चाहिए। आप रोज़ नहीं खा सकते तो कम अज़ कम आपको हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो कम अज़ कम खाने चाहिए, 4 दफ़ा। क्योंकि ये जो है अंडे का वाइट पार्ट भी बहुत ज़रूरी है, अंडे का येलो पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। एक होल एग पूरा खाएं आप, नहीं 2 खा सकते तो आप 1 खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर। तो पिछली तरह मैं एक वीडियो देख रही थी, वो फिटनेस ट्रेनर था, उसने कहा कि आप जो अबव 40 हैं वो कोशिश करें को 1 अंडा खाएं रूटीन में। जो लोग मतलब 40 के अंदर हैं तो वो 2 भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। खैर बैड और गुड दोनों कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन अंडे में बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो पहले लोग थे वो हार्ट के उसमें भी छोड़ देते थे और बीपी में भी छोड़ देते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये अंडे जैसी बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं। और मेरे पूरी बॉडी में जो एक प्रोटीन सोर्स जाता है गोश्त की बजाय ये या दाल की बजाय अंडे की सूरत में जाता है। तो लिहाजा फिर अंडा बहुत हेल्दी ऑप्शन है सेहत के लिए, आप ज़रूर खाएँ। और ख़वातीन को तो बहुत खाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो गोश्त का इंटेक कम करती हैं मर्दों की निस्बत, तो उनको ये अंडे ज़रूर खाने चाहिए। तो ये पीछे देख रही थी, डिनर सेट तो नहीं लगा हुआ तो ये ऐसे उन्होंने इसका क्या कहते हैं, किचन में जो टाइल्स पीछे लगी, मुझे बड़ा दिल था कि ये मैं भी अपने किचन में लगाऊं, लेकिन अब ट्रेंड, एक तो ट्रेंड में नहीं है, दूसरा ढंग से अच्छी को टाइल मुझे मिली भी नहीं है, और चूँकि ट्रेंड में नहीं है तो फैसलाबाद में भी मुझे नहीं मिली। तो ये बड़ा मुझे जो ये ब्लू जो पॉट होते हैं, अमूमन आप देखें कि एक मुल्तान का जो कल्चर है उसमें ब्लू जो मीनाकारी होती है बर्तनों पे, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने एक ब्लॉग भी इस्लामाबाद का लगाया था, उसमें भी मैंने दिखाए थे मुल्तानी बर्तन जो होते हैं। तो वो सालों साल से, मैं इतनी एज में चली गई हूँ, मुझे अब तक याद है कि मेरी शादी से पहले मेरी अम्मी के घर भी पॉट थे, शादी के बाद मेरे लॉज में भी थे। तो अब मेरा अपना दिल चाहे जब मैं अपने घर में जाऊँ तो मेरे घर में भी ये मुल्तानी आर्ट ज़रूर हो। तो ये क्या है जी, इसमें ये फूल लगे हुए, ये प्लेट है, ये कप है, ये बॉल है सूप का, और ये देखें ये जो बाथरूम की एसेसरीज होती हैं, ये वो है ना प्यारा। तो चले जी, एग बॉयल होते हैं, हम जाके सिटिंग में बैठते हैं, फिर और काम देखते हैं साथ साथ। तो एग जो बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल नहीं करती, ऐसे कब तो मतलब सबको आइडिया हो ही गया होगा, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो मैं एक शौक से खा लेती हूँ। सफाई हो चुकी है क्योंकि नाश्ता आज कोई कर ही नहीं रहा। उठा राशिद थे, राशिद ने सुबह कोई काम जाना था तो मैं उनको नाश्ता करवा के दोबारा लेट गई। समीना ने उठ के क्या किया है, समीना ने उठ के खबर को आवाज़ नहीं आ रही, सफाई की है। जब उठ के नहीं, मतलब जो आई है उसने सफाई की है। तो अब मैं देख रही हूँ बाहर का मौसम, ये देखें बाहर का मौसम सब धूप है। और चूँकि मैंने समीना से कहा है कि जब खाना ना बनाना हो ना तो आप कोशिश करें कि सफाई वाला, ईद की आमद की सफाई का काम भी साथ साथ शुरू करें। और चूँकि अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि हमने घर चेंज करना है इस महीने, आप सब दुआ कीजिएगा। तो ठीक है कि सफाइयाँ, घर की सफाई भी साथ साथ करके जाएंगे। वो वीडियो बन ही नहीं रही, इतना अंधेरा है उसमें, हालांकि धूप में पड़ी हुई है। ये देखें आप, ये सिंपल से घर के आइडियाज़ हैं, अगर आप उसको अडॉप्ट करना चाहें। ये तो खैर ऐसा बना हुआ लाहौर से लिया था मैंने,
ये देखें, इस पे वाइट बड़े बड़े फूल थे, वो ख़राब हो गए वक्त के साथ साथ। तो मेरे पास जो और फूल थे मैंने इस पर लगा दिए हैं। कोई भी आपके पास भी ऐसा है पॉट जो, ये देखें ना गमला सा बना हुआ है, इसमें लकड़ियाँ हैं, नहीं तो आप लगा सकते हैं। लोगों के पास बहुत ब्रिलियंट लोगों के ब्रेन्स हैं, तो आप जनाब अपना कोई भी कॉर्नर ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज बाहर पड़ा तो मैंने कहा सोचा चले आपको दिखा दूँ। ये देखें, कोई भी बड़े बड़े फूलों की टहनियाँ हैं तो आप अपने इसको लगा सकते हैं। नीचे वाली टहनियाँ, अब नहीं बात है, टाइम साल तो उसको भी लगाए हो गया मुझे, तो इसमें से कोई फूल बहुत से झड़ गए हैं। तो समीना से मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता आप सफाइयाँ शुरू करें। तो ये जी ये काम हुआ है, और बाहर बहुत सख्त धूप है। ये देखिए ज़रा, बाहर जाना ही बड़ा मसला है। ये देखिए भाई, इतनी सख्त धूप है, अल्लाह माफ़ी दे। तो बस बस ये अंदर चलते हैं। अब सफाइयाँ ईद से, मुझे इससे एक दिन 2 दिन पहले सफाइयाँ नहीं, मुझे होता है कि बस ये तो बल्कि थोड़ी सी लेट होगी, आंधियाँ वगैरह बहुत चली हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पानी लेने गए तो पानी मिला ही कोई नहीं, मार्केट में बंद था। तो अब जी हमने प्लांट से पानी भरा, और वो जैसे हम जो बाहर से लेते हैं पानी, उस पर ये ढक्कन होता है, इस पर ढक्कन है ही नहीं है, वो प्लांट पे ऐसे पानी खुला हुआ होता है। तो बस फिर अब ये है कि इसको शॉपर दे दिया ताकि इसमें पानी या मक्खी या डस्ट ना आ जाए। तो चलिए जी, बस अब फिर एग आते हैं तो देखते हैं क्या अगला काम करते हैं। देखिए ये भी पॉट धुल गए, ये दोनों शीशे के थे, ये भी आज सुबह धुले हैं। और समीना से मैंने अब बता दी ये काम है सुबह ये करने, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, नाश्ता वो करता ही कोई नहीं है, डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। तो लिहाजा भी मैंने कहा आप उस टाइम को बचाएँ। और ये बस सफाई पे समीना ने वो फूल वहाँ धो कर रखे हुए, जहाँ जहाँ उसको धूप मिल रही है, और लग रहा है कि चीज़ें ज़रा खुश्क हो जाएंगी इस्तेमाल के लिए। तो ये देखें, ये जी यहाँ उसने धो के वॉज रखा हुआ है, और साथ फूल धो के रखे हुए हैं। तो बस ये जी हमारा ये वाला हम यूज़ करते हैं कमर्शियल सिलेंडर। ये देखें, तो इसको काफ़ी फ़ायदा रहता है। इससे ये होता है कि काफ़ी टाइम गुजर जाता है, 4 माह तो कम से कम गुजर जाते हैं। बड़े मेरे ख्याल में इसमें ये जो है, इसमें 3 मुझे लगता है सिलेंडर आ जाते होंगे जो आम होंगे। तो वैसे 3 से हमारा 1 तो 4 माह, मेरे ख्याल में 3 सिलेंडर होते हैं जो रेगुलर होते हैं। एक ये भी रेगुलर पड़ा हुआ है, ये देखें ये रेगुलर पड़ा हुआ है। और ये जैसे हमारा सिस्टम गैस चली जाए, वो बड़े वाला ख़त्म हो जाए, तो फिर हम ये होता है कि छोटे वाला यूज़ करते हैं। जो कि ये कह लें कि बड़ा है सिलेंडर, से बरकत भी समझ लें ज़रा ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़्यादा ही चलता है। एक दफ़ा ख़र्चा वाकई होता है ये, लेकिन एटलीस्ट ये है कि ये जो क्या कहते हैं इसको, बार बार भरवाना नहीं पड़ता। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, बार बार भरवाने वाला है। ये देखिए हर एक घर में, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा। ये देखें पीछे वाला घर है, इतनी आंधियाँ तूफ़ान आते हैं, कोई कह सकता है नए घर, और घरों का बेड़ा गर्क हो गया आंधी तूफ़ान में। सारी जगह जाले और ऐसे लगे हुए हैं, खुला इलाका है ना। ये देखे पीछे वालों का घर है, यहाँ कितनी डस्ट है, यहाँ भी जाले और ऐसे बन जाते हैं। चलो बस ये तो सफाई बहुत ज़रूरी है, दीवारों की यहाँ तक सफाई बड़ी मुश्किल है। आजकल के मुलाजिम कोई नहीं करते, तो खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है किसी टाइम। ये देखें जी, पैन यहाँ से सिरक चुका है, और वो गिर गया, चूल्हा भी बंद हो गया, गैस भी लीक हो रही है। यही बड़ा मसला, ये छोटा पैन इस वाले उस पर आता ही नहीं है चूल्हे पे। चलिए जी दोबारा इसको जलाते हैं। चलिए जी, ये पानी गिर गया तो बाद में साफ़ होगा। तो मुझे जहन में आया बादाम मैंने देखे, तो मुझे याद है मैं बादाम का बताऊँ। ये देखिए बादाम है, बादाम मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने डाइट ली थी ना, डाइट प्लान लिया था लाहौर से। तो जब उन्होंने डाइट प्लान लिया, तो उनको डाइट प्लान में जो थे डाइटिशियन, उन्होंने बादाम कहे, बादाम उन्होंने 21 लेने थे पूरे दिन में, जिसमें से 7 सुबह, 7 दोपहर और 7 रात को। यकीन मारे मैं रिलेटिव शायद वो सुन भी रही हूँ या देख रही हूँ, उनके बाल इतने थिक नहीं थे, लेकिन उसके बाद आज तक उनके बाल इतने थिक हो, बहुत थिन थे उनके हेयर। स्किन तो डाइटिंग के साथ अच्छी हुई, उनके बालों का जो टेक्सचर इतने साल गुजरने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त था। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बादाम, तो दिन में कम से कम 7-8 तो ज़रूर खाएं, बजाय इसके अगर आप नहीं, अब एग्स बॉयल हो रहे हैं, तो आप 7-8 तो ज़रूर खा लें। लेकिन आपकी स्किन बालों के लिए ज़बरदस्त है,
ऐसे बैठे मुझे नज़र पड़े जाते हुए तो मुझे बादाम नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको ये टिप भी आपके साथ शेयर करूँ कि इस विटामिन ई जो है उसका पूरा सोर्स है ये। तो आप प्लीज़ इसको खाएं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो एटलीस्ट 7-8 बादाम ज़रूर खाएं। रिज़ल्ट सारी बात है, ये कुदरती चीज़ें थोड़े स्लो होंगे, लेकिन वो 21 के तो बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे 21 के जो रिज़ल्ट हैं बहुत ज़बरदस्त है। तो आप कम ये देखें ना, इतने अगर आप एक मुट्ठी भर के खा रहे हैं दिन में तो ये आपकी स्किन बाल कहाँ ले जाएंगे, ज़ालम हो जाएंगे। ये जी आ गया मेरा आज का नाश्ता, 2 बॉयल एग्स और साथ ही तो नमक मिर्च पड़ा हुआ है। और ये जी मुझे आपको बताते बताते जब चूँकि याद आया मैंने सोचा मैं भी खा लूँ आज। और ऐसे भी 2 एग्स ही हैं स्लाइस तो मैंने लिया नहीं आज। तो ये जी होगी चाय। चाय आप सबको पता है सेपरेट ही होती है हमारे घर, जैसे कि आप सबको पता है इसमें सेपरेट ही नाश्ते में स्पेशली, वैसे शाम में भी होती है हमारी, लेकिन सेपरेट ही है, सादी बादाम है। तो मैं भी आज सोच अपना हाफजा दुरुस्त कर लूँ, ठीक है दुरुस्त नहीं तेज़ कर लूँ। तो जी ये है मज़ेदार सा नाश्ता। तो अब मैं नाश्ता इंजॉय करती हूँ, उसके बाद की एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी सोच रहे होंगे कि नाश्ते के बाद डायरेक्ट मैं कहाँ पाएगी, तो जी मैं डायरेक्ट पाएगी नाश्ते के बाद जे डॉट पे। जैसे कि घर में अब ईद की तैयारी शुरू होगी तो ऐसे बाहर भी तैयारी शुरू होगी। मेरा दिल था कि कुमैल के कपड़े मैं ले लूँ, जे डॉट पे लगी हुई थी सेल, तो मैंने कहा चले अगर सेल में कोई अच्छा कपड़ा मिल जाता है तो मैं कुमैल के लिए वो देख लेती हूँ। तो काफ़ी मैंने कपड़े कुमैल के लिए देखे, लेकिन हुआ ये कि जो एक तो कपड़े बहुत मोटे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये समर्स के तो कपड़े हो ही नहीं सकते इतने मोटे कपड़े, और बच्चे जो हैं वो हर वक्त एसी में तो नहीं बैठ सकते कपड़े पहन के, और वो कुछ बहुत कपड़े मोटे मोटे थे। खैर जो मुझे एक तो पसंद भी है स्पेशली ब्लू में, तो लेकिन ये कह रहा है कि साइज़ ही नहीं है, साइजेस छोटे थे। तो बहरहाल मुझे काफ़ी मेरा दिल ख़राब हुआ, मैं देख था कि चलो कुमैल के रेडी टू वेयर ले लेती हूँ और ज़रा ईजी हो जाएगा, सिलवाना नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ढंग का जो सबसे बड़ा मुझे कभी कभी अब फील होता है, यहाँ ना रेडी टू वेयर कपड़े मिलते नहीं हैं जल्दी कहीं, वो चाहे बॉयज़ के हों और चाहे गर्ल्स के हों। तो काफ़ी तंगी होती है कपड़ों को लेके, क्योंकि हर कपड़ा भी आप सिलवा नहीं सकते, और जो रेडी टू वेयर की थोड़ी सी लुक होती है वो जो खुद सिलवाते हैं उन कपड़ों में वो लुक नहीं होती। खैर जी कुमैल की तरफ से हो गए हम मायूस, वहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा चलो मैं बड़े बेटे के लिए देख लेती हूँ। तो बड़े बेटे का मेरा है माशाल्लाह हाइटेड है, लेकिन ये है कि स्मार्ट है, उसके लिए भी कोई ना मुझे नज़र आया सही, जो शायद सेल में निकल चुके थे, ये क्या बात थी, कुछ ओरिजिनल प्राइजेज़ में थे। तो जी मुझे बड़े बेटे के लिए भी कुछ नहीं मिल सका। हालांकि मैं बहुत जहन बना के आई थी कि मैं इंशाल्लाह जे डॉट से दोनों को कपड़े ले लूँगी। मेरे हस्बैंड तो पहनते नहीं है रेडी टू वेयर, तो बस लेकिन जी मुझे सख्त मायूसी का सामना हुआ, मुझे दोनों जगह से दोनों बेटों के कपड़े नहीं मिले। तो ऐसे रैंडम में चक्कर लगा रही थी, और पिशावरी चप्पलें देख के मुझे कोई अपना एक लीडर याद आ गया, और टोपियाँ देख के तो मुझे जुनैद जमशेदी मरहूम याद आ गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात उनके जी बुलंद हों, बड़ा उन्होंने दीन के लिए काम किया है, अल्लाह उनका अजर सवाब रहती दुनिया तक उनके लिए कायम रखे। उसके बाद मेरी बेटी कहती है मामा चले वहाँ से तो नहीं मिले, अब मैं ही अपने देख लेती हूँ। मैंने कहा चले आप देख लो, कि चलो आए तो हैं ही, आप देख लो। हम सबसे पहले टीन्स के उसमें डिपार्टमेंट में गए, लेकिन जो टीन्स का था बच्चियों का, उसमें भी ख़ास शायद कपड़े निकल गए थे बहुत ज़्यादा, कोई फैंसी कपड़े नहीं थे जो ईद पे पहने जा सकते हैं। ये देखिए बस छोटी बच्चियों को कुछ लगे हुए थे, और कुछ मतलब ये 2 रैक्स में ही लगे हुए थे, तो यहाँ से भी कुछ हमें नहीं मिला। तो हम गोरे नायाब तलाश करते करते हमने सोचा कि चले नीचे चलते हैं। तो नीचे भी मैं देखती हूँ डमीज़ पे कपड़े होते हैं वो फिर भी अच्छे लगते हैं, जो डमीज़ के बगैर होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। जैसे ये अब ऐसे डमी पे लगा अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था कि इसको लिया जा सके। खैर मैं और मेरी बेटी हमने बेसमेंट में इनकी जो लेडीज़ शॉप है जिसमें रेडी टू वेयर भी होते हैं, ज्वेलरी भी होती है, और इनके अनस्टिच भी कलेक्शन होती है वहीं पे। तो हम लोग नीचे आ गए कि चलो नीचे अगर टीन्स में कुछ नहीं मिलता तो नीचे आके देख लेते हैं। मेरा था कि चलो मैं भी कुछ देख लूँ, अगर मुझे मिल जाता है, और बेटी के लिए भी देख लेती हूँ। तो जी सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आई ज्वेलरी, और मेरी बेटी ने कहा पहले अच्छा मैंने ना ज्वेलरी देख लेती हूँ। मैंने कहा चलो आप ज्वेलरी देख लो, पहले कपड़े तो देख लो जो हम जिस काम के लिए आए हैं, फिर वापसी का होता है कि चलो अब कुमैल को ट्यूशन से ले ले फिर वापस हो जाए कहने लगे। लेकिन खैर ज्वेलरी भी कुछ अच्छी थी। उसने कहा चलो पहले मैं कपड़े देख लेती हूँ जी। खैर हमने कपड़े देखने शुरू किए, तो कपड़ों का नीचे का भी यही हाल था, वो कपड़े थे ही नहीं सारे। लॉन जो घर के पहनने वाले थे, और घर के पहनने वाले भी कुछ एक्सपेंसिव थे। रीज़न ये कि वो लॉन के ही थे सादे, और जो आम सूट थे वो 4-4 5-5, इवन एक 3 पीस था वो 7,000 का भी था। तो मुझे समझ नहीं आएगी 7,000 का इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए मैं 7,000 भी पे करूं, और सिर्फ 3 जो आम लॉन का प्रिंटेड होता है वो सूट था।
ये सूट भी अच्छा लगा था मुझे, ये 3800 तक था, 25% ऑफ था। जो आपके मोस्टली जो 25% ऑफ पे थे। ये भी नहीं अच्छा जो वैसे जो मैंने पकड़ा। ये देखो इधर, आप देखिए जाओ जो आपको पसंद आ रहा है। हम्म, हम्म, हाँ जी बेटे। अच्छा नहीं है। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी परेशान होना शुरू होगी क्योंकि हमें ढंग से रेडी टेबल मिलते नहीं हैं, और बच्चियों को बहुत हाथ से सिलवाए हुए इतने अच्छे नहीं लगते कपड़े। चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे नफीस सिले हुए, लेकिन बहरहाल मुझे एक अपना जहन होता है इंसान का। तो अब मैं बेटी से कहते थे आप यूँ कर अनस्टिच देख लो, उसमें कोई देख लेते, लेकिन अनस्टिच भी ऐसे ऐसे नहीं थे जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक से पहन लें। तो अब ना वो थोड़ा थोड़ा नाराज़ होना शुरू हो गया, उसका दिल ख़राब होना शुरू हो गया। मैं कहा अच्छा चलो मैं आपके साथ देखती हूँ, उसको अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूँगी अच्छा सा सिलवा दूँ उसका। तो बस वो यहाँ थोड़ा सा दिल गिरफ्ता सी हो गई, और मेरा भी दिल परेशान हुआ कि बच्चों का भी नहीं मिला और बच्ची का भी ऐसे ही है, और फैसलाबाद हमारा जाने की रूटीन बन नहीं रही थी। साढ़े 6 हो गए। ये अच्छा नहीं वाला, ये देखो, मुझे नहीं ऐसे चाहिए। ये तो ब्लैक सा घर पहन नहीं सकती, इसको क्या है, पैसे ज़ाया होंगे। क्यों नहीं लेना? पहले तो फिर वो तो आप हर सूट ही एक दो दफ़ा ही पहनती है, इसमें से ज़्यादा पहनते हैं। बस यहाँ मेरी बेटी की भी अखीर होगी, मेरा भी दिल ख़राब हुआ है, मेरी बेचारी का दिल ख़राब हो रहा है। तो फैसलाबाद हम जा नहीं सकते, हमारी रूटीन घर की बड़ी टफ़ हुई हुई है बस उस वजह से, अदरवाइज़ मैं इसको फैसलाबाद से शॉपिंग करा दी थी। ये सूट भी अच्छा था, ये पता नहीं 7,000 कितने हज़ार का था ये, लेकिन सिंपल था। बहरहाल ये सूट भी अच्छा था, मेरा दिल था कि सबसे पहले बेटी के ले लूँ, मैं अपने बाद में लूँगी। तो बहरहाल जूतियाँ भी जो थी वो जब सूट ही नहीं मिल रहा था, जूते भी, फिर उसने कहा मैंने जूते भी नहीं देखने, थोड़ा सा ऐसा, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने ढूंढ ढांड के उसके लिए सूट निकाल ही लिया, और उसको बड़ा खैर बहुत प्यारा पहना भी, बहुत प्यारा लगा और उसको पसंद भी बहुत आया। तो साथ ही फ़ौरन जी ये जो सूट है ब्लू में ये बहुत प्यारा उसको पहना लगा, ये सिल्क दुपट्टे के साथ ही ज्वेलरी थी, एंकलेट थी, और साथ ये और इसके इयरिंग्स टॉप्स थे। मैंने कहा चलो ये आप ले लो, शुक्र अल्लाह का मैंने अदा किया कि इसको ज्वेलरी मिल गई है। बाकी बच्चों के मैंने सोचा खुली मार्केट से ले लूँगी और वहीं से सिलवा लूँगी। अब जब उसके बाद खैर हम ऊपर पेमेंट के लिए आ गए, क्योंकि जब आपकी चीज़ें शहर मजबूरी बन जाए, रहना सहना तो आपका हमारा यही होता है। इत्तेफाक से इस्लामाबाद भी मेरा बहुत अरसा वाला चक्कर नहीं लगा, फैसलाबाद में तो मैं ये होता है कि मैं बेटी के लिए लेके रख लेती हूँ, एटलीस्ट कम से कम उसको टेंशन ना हो। मेरा तो ये होता है मैं पहन भी लूँ सिलवा के तो मुझे इतना और नहीं लगता। तो हम मेकअप की तरफ आ गए। मेकअप में हमने सिर्फ हाइलाइटर लिया, और क्योंकि जो बाकी जो था वो कोई इतना ख़ास शेड पसंद नहीं आए। तो बहरहाल जी इसके बाद जी हमने पेमेंट की, उसके बाद हमने घर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। ये सूट था ये 8,000 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मेरे ख्याल में हमें 6,000 तक का मिल गया। तो उम्मीद करती हूँ जी आज के आपको ईद की तैयारियाँ अच्छी लगी होंगी और व्लॉग अच्छा लगा होगा, और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और हर घर में अब माशाल्लाह ईद की तैयारियां होंगी। ईद की तैयारियां पहले कर लें बहुत बेहतर होता है, बजाय कि एक दो दिन पहले सफाइयां कर लें। मेरी अपनी आदत है कम से कम कि मैं ना बहुत दिन पहले ही हर चीज़ मैनेज करना शुरू कर देती हूँ, एंड टाइम पे आपको रश या शोर नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में और नई तैयारियों में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।